The poem Dust of Snow has been composed by Robert Frost. Hello, my dear students. Welcome in this session of English teaching. We are going to study central idea of the poem. पोम डस्ट ऑफ स्नो जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। अगर आपने पढ़ा नहीं है, इसके क्वेश्चन आंसर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। इस सेंट्रल आइडिया को एक बार सुनने के बाद अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए देखें सेंट्रल आइडिया। क्वेश्चन है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ऐसा क्वेश्चन लिखा जाता है। इसमें राइट शब्द छूट गया है। आंसर सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव। द पोम डस्ट ऑफ स्नो हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कविता डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित है, लिखा गया है। देयर इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इवन स्मॉल थिंग। तो छोटी से छोटी चीज़ों का भी महत्व होता है। इट कैन चेंज वंस एटीट्यूड। यह किसी के एटीट्यूड को, दृष्टिकोण को बदल सकता है, ये छोटी छोटी चीज़ें। द पोएट एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ स्नो। कवि बर्फ के सौंदर्य की प्रशंसा करता है। द फॉलिंग ऑफ स्नो चेंज्ड द मूड ऑफ द पोएट। बर्फ का गिरना कवि के मूड को बदल दिया, वो जो उदास था खुश हो गया। इट सेव्ड द प्रेशियस मोमेंट्स ऑफ टाइम फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे। इस बर्फ के गिरने से उसके समय के बहुमूल्य पलों को खराब होने, बर्बाद होने से बचा लिया उसने। द क्रो शेक्स द हेमलॉक ट्री। कौवा हेमलॉक ट्री को, धतूरे के पेड़ को हिलाता है। एंड फॉल्स डाउन द स्नो, और बर्फ को गिरा देता है। वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वंस हार्ट लाइक द स्नो, लाइक द क्रो। तो कोई भी हृदय के इस उदासी को गिरा सकता है कौवे की तरह। जैसे कौवे ने हेमलॉक ट्री से बर्फ को गिरा दिया हिलाकर, वैसे ही कोई भी अपने उदासी को हृदय से गिरा सकता है और अपने जीवन के कुछ पलों को प्रसन्नतापूर्वक बिता सकता है। इस तरह से अपना समय का सदुपयोग कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।